जहाँ पर ये रहती हैं राजकुमारी सैनी, वो कवाल गांव में रहती हैं। ठीक है, और उमेश लौटेंगे आपके पास, उमेश लौटेंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश की तीनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और रुझान और नतीजों पर न्यूज 18 की नजर है। सबसे पहले न्यूज 18 बता रहा है कि कहां कौन आगे है, और इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात, वहां पर भी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल रुझान और उसके बाद नतीजों का इंतजार है, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। गुजरात में 156 सीटों पर बीजेपी ने 156 सीटों पर बढ़त बनाई है, 16 सीटों पर कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर अब भी देखने को मिल रही है। बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है और 37 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हालांकि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन गुजरात में क्लियर कट मेजॉरिटी बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है और 156 सीटों पर बीजेपी आगे है। वहीं अगर गुजरात की बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थिति इस बार बहुत खराब कह सकते हैं। गुजरात में सिर्फ 17 सीट पर कांग्रेस आगे और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे। अदर्स के खाते में 4 सीटें इस वक्त जाती हुई दिख रही हैं। ये गुजरात की तस्वीर टहली आपके सामने है और इस ग्राफिक्स को देखिए, 182 में से 182 सीटों पर रुझान आ गया। बीजेपी 155 सीटों पर आगे, तो वहीं पर कांग्रेस 17 पर, आम आदमी पार्टी 6 पर आगे है और अदर्स 4 पर आगे दिख रहे हैं। इस वक्त बीजेपी का यही दावा था कि हम 150 के पार जाएंगे। वहीं सेंट्रल गुजरात, अब चलिए गुजरात में अलग अलग जगहों की बात कर ले। सेंट्रल गुजरात में 61 सीट है और इन 61 में से 56 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। वहीं आम आदमी पार्टी का सेंट्रल गुजरात में खाता भी नहीं खुला और अदर्स 2 पर लीड लिए हुए है। अहमदाबाद जिले की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। 21 में से 21 का रुझान आया, 20 पर बीजेपी आगे है और 1 पर कांग्रेस आगे है। बीजेपी हमेशा से यहां मजबूत रही है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, 5 में से 5 के रुझान, बीजेपी 2 पर, कांग्रेस भी 2 पर, अदर्स के खाते में 0 और आम आदमी पार्टी 1 पर। आनंद डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले, 6 पर बीजेपी आगे है, वहीं 1 पर कांग्रेस आगे है। यहां पर कुल 7 और 7 में से 6 बीजेपी आगे दिखती रही है। वहीं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले तो यहां पर 9 में से 7 पर बीजेपी आगे है। भरूच की बात कर ले, यहां बीजेपी ने बहुत काम किया है, यह कहना है बीजेपी का हमेशा से। 5 सीट 5 पर बीजेपी आगे है। भरूच में भी बीजेपी काफी मजबूत रही है और यहां पर खास काम किए जाने का दावा बीजेपी की ओर से होता रहा है। भरूच की तस्वीर बदलने का दावा होता रहा है। तो 5 में से 5 बीजेपी इस वक्त लीड करती हुई दिख रही है और एक बहुत बड़ी जीत की तरफ गुजरात में बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है और इसके जश्न की तैयारी भी शुरू हो चुकी है और कार्यकर्ता तो जश्न मनाने लगे हैं, जबकि अभी ये रुझान है, लेकिन रुझानों में ही बीजेपी ने बहुमत से बहुत ज्यादा आगे का आंकड़ा हासिल कर लिया है। यानी गुजरात के लिए कहना सही होगा कि गुजरात में मोदी लहर है। गुजरात में मोदी लहर है और इस बार बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ऐतिहासिक प्रदर्शन इसको कहा जा रहा है। सेंट्रल गुजरात समेत जितने भी रीजन्स है गुजरात के अंदर, उन सब का डेटा सामने रख रहे हैं हम। सब पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। कांग्रेस डबल डिजिट में है, लेकिन समझ लीजिए सिंगल डिजिट से डबल डिजिट के बीच का फासला भी बहुत कम है। तो गुजरात में एक बेहतरीन, अब तक के बेहतरीन प्रदर्शन की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन हिमाचल में मामला जरूर फंस गया है। ऐसा लग रहा है सत्ता की चाबी इस बार अदर्स यानी निर्दलीय लोगों के हाथों में न चली जाए या फिर बागियों की बगावत भारी ना पड़ जाए। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के बीच में फासला बहुत कम है और कभी कभी तो रुझानों में दोनों बराबर हो जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं यूपी की तरफ और मैनपुरी का आंकड़ा जान लीजिए। बीजेपी के रघुराज शाक्य पिछड़ गए हैं। डिंपल यादव को 45,263 वोटों की बढ़त मिल गई है। ये अंतर है रघुराज सिंह शाक्य और डिंपल यादव के वोटों के बीच का। मतलब एक बड़ी बढ़त के साथ डिंपल यादव मजबूती से पकड़े हुए हैं मैनपुरी के किले को। 45,263 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रही है डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य पीछे, बहुत पीछे रह गए हैं उनसे। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 11:15 बजे के लगभग के आसपास का ये वक्त है, उसमें इतनी लंबी लीड को कवर कर पाना बड़ा ही मुश्किल या नामुमकिन सा दिखाई देता है। तो मैनपुरी से एक और जो बड़ी खबर है कि किशनी विधानसभा में प्रदीप चौहान का गांव और बूथ है। प्रदीप चौहान कौन? ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और वो भी अपना बूथ हार गए हैं। तो वहां से भी प्रदीप चौहान के बूथ से भी बीजेपी कैंडिडेट पीछे हो गए हैं।
चलिए, तो पल पल डेटा बदल रहा है। सबसे बड़ी और सबसे सटीक जानकारी न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। और स्थिति यह कि उत्तर प्रदेश में तीनों उपचुनावों में समाजवादी पार्टी फिलहाल